हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका। आज हम बात करने वाले हैं एमआई क्रेडिट के बारे में। इस एप्लीकेशन का आपको रिव्यू दिख ही रहा है, 3.6 की इसकी रेटिंग है और 5 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड है। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है दोस्तों कि ये काफ़ी लेंडर्स हैं इसके, काफ़ी पार्टनर्स हैं इसके, और ये जो एप्लीकेशन है आपको पैन कार्ड पर भी लोन दे सकती है। काफ़ी कंडीशन में ये स्टेटमेंट भी मांग लेती है। तो ये सैलरीड में ज़्यादातर लोग को वर्क करती है, सेल्फ एम्प्लॉयड में भी करती है, लेकिन अभी जो है वो सैलरीड को ज़्यादा फॉलो करते हैं ये लोग। और हमारे जो सब्सक्राइबर है, अभी मैं आगे डिटेल उनकी बताऊंगा आपको, जिनको लगभग 75,000 रुपये का लोन मिला है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। 650 से 750 के लगभग सिबिल मांगते हैं इसमें, और कम से कम 21 साल की एज होनी चाहिए। और इसकी थोड़ी सी डिटेल और बता देता हूँ आपको। ये आपको 5,000 से 25 लाख तक का लोन देते हैं। 10 से लेकर 36% तक का ब्याज इनका रहता है सालाना। और 30 दिन से लेके 90 दिन से लेकर 24 मंथ तक की इनकी ईएमआई हो सकती है। ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा खास चीज़ इसमें बस ये है, ये इसका सपोर्ट सिस्टम है, और ये इनका कस्टमर केयर नंबर है, और ये है इनकी ईमेल आईडी। तो आइए बिना कुछ देरी हुए आपको बताता हूँ कि इसमें लॉगिन कैसे करते हैं। बस आपका सिबिल 650, सिबिल नहीं, ये क्रेडिट स्कोर लेते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर 650 से 750 के आसपास होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपने 2-3 चीज़ें फाइनेंस या लोन क्लियर कर चुके हैं, तो आपको हो सकता है आपको स्टेटमेंट मांगे ही नहीं, क्योंकि 50-50 चांस है। अगर इनके 2 लेंडर्स हैं, जो है एक आदित्य बिरला है और एक है मनीव्यू, ये 2 लेंडर्स अगर आपके उसमें आ गए हैं तो हो सकता है आपको पैन कार्ड आधार कार्ड पे दे दे, नहीं तो मैक्सिमम उसमें वो अगर अदर लेंडर्स आपका पैसा दे रहा है तो समझ लो फिर वो आपको स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं इसमें भी। चलिए आगे बिना किसी देर किए मैं आपको बताता हूँ कैसे लोन लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे आप, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, गेट स्टार्टेड करना है। उसके बाद आपको और यहाँ पे जाके एग्री इन कंटिन्यू करना है और सारे ऑप्शन को अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है आपको और गेट नाउ करना है। इस ऑप्शन को करने के बाद यहाँ पे आपको सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस ओनर हैं आप, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लोन पर्पस में किस लिए लोन चाहिए, लोन अमाउंट कितना है, पैन कार्ड नंबर, मेल है, और आपका पैन कार्ड पे नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, मंथली इनकम क्या है, वो सारी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, गोट लोन करना है आपको, और यहाँ पे आपको आधार की डिटेल फिलअप करनी है। नीचे जो ऑप्शन है उसको टिक करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे आपका सारा करंट एड्रेस जो है पूरा फिलअप कर देना है, सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। और यहाँ पे आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी है और नीचे वाले ऑप्शन को टिक करके आगे सबमिट कर देना है आपको। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये एडिशनल डिटेल आएगी। यहाँ पे आपको कंपनी की डिटेल डालनी है, नाम कंपनी का, कब से काम कर रहे हैं, ऑफिस का एड्रेस, पिन कोड, शादीशुदा हैं या घर खुद का है, जो भी सारी डिटेल आपको डालनी है यहाँ पे। और 2 लोगों के रेफरेंस में नाम, उनके मोबाइल नंबर और उनका घर का एड्रेस भी डालना है। तो ये हमने अब फिलअप कर लिया है और नीचे जो ऑप्शन है उसको क्लिक करके आगे बढ़ गए। अब आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा और 2-4 मिनट के बाद, या हो सकता है कभी कभी लेट हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा। इसका मतलब ये है कि अब आपका स्टेटमेंट नहीं मांगेंगे। यहाँ पे आपको पापा का नाम, मम्मी का नाम डालना है और आगे बढ़ जाना है। अब ये देखिए हमारे 75,000 की लिमिट दे दी है यहाँ पे इन्होंने हमें, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 29% है। 3 से 15 महीने तक के लिए आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको गेट नाउ करना है और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी ईएमआई आएगी 6,094 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ीस 3,000 रुपये कटेगी। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ गया, 31% का होगा। ठीक है दोस्तों। नीचे इंश्योरेंस का ऑप्शन है, आप चाहें तो ले सकते हैं, ऑप्शनल रहता है। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे और प्रोसीड करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल को ऐड कर देना है, जिसमें भी आप चाहते हैं अमाउंट को ऑटो डेबिट करना, ई मैंडेट की प्रोसेस करना। और यहाँ पे आपको अपना नाम, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर एक बार डालना है और कंफर्म करना है। उसके बाद कंफर्म करेंगे। यहाँ पे भैया इन्होंने ये हमारी बैंक डिटेल सक्सेसफुल वेरीफाई हो गई है। अब इसके बाद कुछ 1-2 मिनट के बाद थोड़ा सा बैक करके फिर करेंगे। दोबारा खोलना है आपको एप्लीकेशन को। जैसे ही एप्लीकेशन को खोलेंगे हम, अब आपके सामने कुछ ऐसा आपका अमाउंट दिखेगा, सेट मैंडेट, मतलब आपको अपने एटीएम या नेट बैंकिंग के द्वारा ई मैंडेट की प्रोसेस करनी है। इस पर अब हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप हमारा अकाउंट नंबर जो दिख रहा है वहाँ पे जाएंगे। ये एसबीआई की डिटेल है, तो मैं लास्ट तक इसकी दिखाऊंगा प्रोसेस, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के एसबीआई में रहते हैं अकाउंट, इसलिए। अब यहाँ पे आपको दोस्तों थोड़ा सा टाइम दे रहा है पेंडिंग का।
इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 4 5 10 मिनट में हो जाता है, नहीं तो कभी बाई चांस ही कभी कभी लेट होता है। इसके बाद हमने दोबारा खोला तो ये हमें फिर वहीं लेके गया। फिर हम बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आ गई है ई मैंडेट की प्रोसेस। ई मैंडेट की प्रोसेस आपको मालूम ही है कैसे होती है। एटीएम की डिटेल या नेट बैंकिंग की डिटेल डलती है ताकि हमारी ईएमआई जो है ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से काट ली जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बढ़ रहे हैं आगे। ये हमारा इन्होंने नेच वाला रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं। टाइप ऑफ बैंक अकाउंट में अब हम सेविंग करेंगे क्योंकि उस टाइम सिलेक्ट नहीं किया था शायद। उसके बाद ऑथेंटिकेट करेंगे, सेविंग किया, ऑथेंटिकेट करेंगे। अब थोड़ा सा वेट करना है आपको। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपका हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा 8 डिजिट में, तो उसको आपको सही डालना है। 3 बार गलत डाल दोगे तो 24 घंटे के लिए ई मैंडेट नहीं कर पाओगे आप। तो ये हमारा पासवर्ड आ गया है, हाई सिक्योरिटी पासवर्ड। इस पासवर्ड को डाल के हम कंफर्म कर देंगे हमारा ओटीपी। तो ये हमने डाल दिया है और उसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे अब आपके सामने आपकी एटीएम की डिटेल आएगी। जो भी एटीएम है आपको उसको सेलेक्ट कर लेंगे आप, फिर कंफर्म करेंगे। यहाँ पे 2 दिख रहे हैं इनके, कंफर्म कर लिया हमने। और यहाँ पे आपको एटीएम की पूरी डिटेल डालनी है और एटीएम पिन डालना और प्रोसीड कर देना। अब इस पेज पे आने के बाद आपको क्लिक हेयर पे करना है या तो फिर रुक जाइए, उसको कुछ भी मत करिए, वो ऑटोमेटिक दूसरे पेज पे ले जाएगा। अब इस पेज पे आने के बाद आपको छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे टिक करना है जो बॉक्स, उसको एक्सेप्ट करना है नीचे। अब यहाँ पे आके आपको रुक जाना है, यहाँ ऑटोमेटिक काम होगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। ये जो ऑटोमेटिक पेज होगा ये आपको, ये देखिए ये हट गया है। अब जब तक ये ऑटो मोड में ना आए आपको कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो फिर दोबारा से फिर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑटो मोड में आपको एक ऑप्शन, एक विंडो खुलेगी आपको जिसमें आपका लोन की डिटेल्स ट्रू करके लिखा आएगा। ये देखिए लिखे एक्सेप्टेड ट्रू, इसका मतलब आपकी ई मैंडेट की प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, बिना कुछ किए हुए ही काम होगा। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, नहीं तो दोबारा से करना पड़ेगा। ये प्रोसीड किया अब हमने, अब ये दोबारा हमको वहीं फेंक दिया, कोई बात नहीं। एक बार फिर से क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये अभी आगे नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब है हो गई, ई मैंडेट की प्रोसेस हो गई। ये आपके सामने दिख रही है डिटेल, ये देखिए 75,000 का लोन है, ईएमआई दिख रही है 15 मंथ के लिए। विजडम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लेंडिंग दिया है इनको, और कंफर्म करना है। बहुत सारे पार्टनर दोस्तों इनके। यहाँ पे अब आपको एग्रीमेंट साइन करना है, यहाँ ओटीपी डालना है, ओटीपी डाल के वेरीफाई करना है, ये आपका एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। ये होगा, ये देखिए डिसबर्समेंट इन प्रोग्रेस। कुछ समय के बाद ये देखिए, ये मैं आपको स्टेटमेंट भी उनका दिखा रहा हूँ, उनका स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, और ये है उनका अमाउंट जो उनके अकाउंट में आ चुका है।